चलिए तो स्टडी टाइम बाय एसके में आपका स्वागत है। आज जो टेस्ट हम लोग मारे थे उसका हम देख लेते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, कौन सा शामिल इसमें नहीं था? तो गोविंद रनाडे इसमें शामिल नहीं था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो ये सिद्ध हुआ कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला है इसमें, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था लॉर्ड लिथगो के काल में 1940 में। इसी समय में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ये था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला है, साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायकों के उन्मूलन का सुझाव दिया। साइमन कमीशन वैसे भारत 1928 में आया था, जबकि 27 में घोषणा हुआ था। इसी का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ गई थी। तब उसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था? तो वो जीता था लिबरल पार्टी। भारत में पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अगला है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडोक उपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध है महायान से। अगला है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये था इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये विख्यात थे अकबर के काल में। न्यू कैसल पोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है कनाडा, यूएसए में। यह स्थित है 14 के है भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यह है नल्लामलाई, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई। उत्तर से दक्षिण नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नालाई है। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये कोसी विख्यात है अपने मार्ग बदलने के लिए। अगला है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्वर हो जाती है? तो ये हो जाती है लेटेराइट मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में से सभी, यानी यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्राकृतिक है, यह ऊर्जा का एक रूप है। बायोगैस यंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में होती है किण्वन होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के वितरण का कारण है धूलकण।
किसी भी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। सर्प विरोधी सुई किस तत्व के यौगिक है? सर्प विरोधी सुई है स्वर्ण यौगिक। दाब का बीमीय सूत्र है Ml-1T2। दाब का बीमीय सूत्र है Ml-1T2। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल है कोयला। यदाश्त का संबंध में मस्तिष्क किस भाग से है? तो ये है सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं होती है। तो ये है आर्कियोटिक। आर्कियोटिक। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है O2। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है वोल्टमीटर। अगला है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 1 वर्ष। किसके अनुमोदन में भारत के सिंचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये भारत की संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से, विधि के समक्ष समता। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो ये है भाग 20 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कहा गया है, ये इसका आंसर वैसे बी होगा, यानी भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, ये सही है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से, यानी पंचायती राज से, ठीक है। और भूमि सुधार व अधिग्रहण संबंधित है 9वीं अनुसूची में, इसको आप मिला लीजिएगा। अगला है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले, जिसमें इंग्लिश का शिक्षा दिया गया था। कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये है गुलाबी क्रांति। कौन सा दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो यह हुआ था 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये था BD सावरकर का। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये है मलखंभ से। अगला है निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल। दरकम्मा सिक्का किसने चलाया? तो ये चलाया था ग्रीक। अगला है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो ये है खादर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होती है तो वह है थर्मोक्लाइन। बेसेल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टायम्बी। ये हो गया आज का सेट, और इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, वो देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल का अवशेष मिला दमदमा से। गर्तावास का प्रमाण मिला बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा व लोथल से। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से।
नक्शदीकार ईंटों का प्रयोग हुआ कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन हुआ हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन हुआ मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिला मोहनजोदड़ो में। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनवाली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य मिला धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ धौलावीरा से। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिवा से। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यब। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था लोथल एवं सुरकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के संयुक्त एवं जुड़वा राजधानी किसने कहा पिग्गट। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली सेट में। जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।